वेलकम गाइस, सीएसआर नेट केमिकल साइंस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू की है एरोमेटिसिटी की सीरीज़, उसका एक लेक्चर पहले से ही अपलोड हुआ है, यह आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते, यहाँ दिसंबर 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, अमोंग A to C द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। उसका कहना है कि ए बी सी में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो चलिए देखते हैं। तो ये कंपाउंड दिया है 10 एनुलिन। 10 एनुलिन है यहाँ और 1 2 3 4 5 ऐसे कि 5 पाई बॉन्ड है, मतलब एरोमेटिक रूल फॉलो करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है गाइस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ट्रांस है, जो कि इस रिंग को इस रिंग की प्लैनरिटी डिस्टर्ब करते हैं। इसी वजह से एक कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होती है। तो देखते हैं एरोमेटिसिटी कंडीशन क्या होती है, क्या नहीं। हाँ, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, जो कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेनिंग वन और मोर sp3 है, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए और वन और मोर sp3 कार्बन चाहिए। तो इसमें इधर ये जो कार्बन है ये sp3 है, इधर भी ये कार्बन है sp3 है, और इधर जो कार्बन है वो भी sp3 है। मतलब हमारे साइक्लिक कंपाउंड में एक और उससे ज़्यादा sp3 कार्बन होनी चाहिए प्रेजेंट, तो वो क्या होता है हमारा होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक हुआ। एंटी एरोमेटिक देखते हैं। एंटी एरोमेटिक में भी थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसमें एक कंडीशन मस्ट है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जैसे कि देखते हैं साइक्लोपेंटीन में यहाँ हमारे 2 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ये E1 है और इधर जो है कार्बन sp2 है। एक कंडीशन मस्ट है एंटी में, जो कि कार्बन कौन सा भी अगर sp3 में गया तो होमो होता है, इधर जो है sp2 में है। तो इसकी वजह से ये जो है कंपाउंड ये एंटी एरोमेटिक है। और ये भी वैसे ही, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होता है। अब देखते हैं एरोमेटिसिटी की कंडीशन। देखो, ये एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना ज़रूरी है, कॉन्जुगेटेड भी होना ज़रूरी है, प्लेनरिटी चाहिए उसमें, और 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे कि ऑड नंबर ऑफ पाई चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बेंजीन में 3 बॉन्ड है, 1 2 3, प्लेनर है, और किधर भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है, sp3 कार्बन किधर भी प्रेजेंट नहीं, सभी के सभी sp2 है। तो इसी वजह से वो क्या हो गया, एरोमेटिक। और ये
साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपीन ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है, sp2 में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से इधर एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड मतलब ऑड पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड मतलब ऑड पाई बॉन्ड, और उसमें इवन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इवन पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा हुकेल्स रूल फॉलो कर रहा है। ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी होता है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है इसमें। जैसे कि कॉन्जुगेशन कैसे होता है दिखाता हूँ मैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, फिर से इधर से ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव इधर से इधर शिफ्ट होता है। इसी वजह से इसे कॉन्जुगेशन है इसमें। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये बाकी के वैसे ही ये फ्यूरॉन वो भी एरोमेटिक है। हम लास्ट का सॉल्व करके देता हूँ मैं। साइक्लोपेंटीन है, इसमें तो कहोगे सर 2 ही पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन भी है, कहोगे कि 2 पाई बॉन्ड है और आपने एरोमेटिक कैसे कहा। लेकिन ये चार्ज मत भूलो ऊपर का, ये चार्ज जो है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ये 2 और 2 ये 6 हो गए, और इसे भी एक पाई बॉन्ड काउंट किया जाता है। जैसे कि ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर होता है और ये इधर होता है, इसमें कॉन्जुगेशन है, और ये 3 हो गए ऑड, जिसका मतलब है ऑड पाई। इसी वजह से ये एरोमेटिक होता है। तो ये हो गए एरोमेटिसिटी के रूल्स। तो हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें रूल्स नहीं बताए थे, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसलिए ये रूल्स इस बार मैंने आपको सिखा दिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो ये इसमें नॉन प्लेनरिटी है, इसके वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक, प्लेनरिटी नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन है ना, ट्रांस होते हैं ऐसे, और एक कॉन्जुगेशन में इंटरप्ट करते हैं, अच्छे से कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो रिंग प्लेनरिटी लूज होती है। रिंग प्लेनरिटी लूज हुई तो हमारा एरोमेटिक का रूल ब्रेक होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में प्लेनरिटी मस्ट है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ये मस्ट है। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी में सेम मोइटी है, वो ये भी 10 एनुलिन है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो ये ऑक्सीजन ब्रिज पे लगा है ना, वो रहता है ऐसा बाहर की ओर, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से ये सेम साइड में रहते। देखो ये अबो द प्लेन रहा तो बीच में कंजुगेशन इंटरप्ट नहीं होगा, तो अच्छे से कंजुगेशन होगा, और ये रिंग क्या होगी, प्लेनर होगी, मतलब हमारे हुकेल्स रूल फॉलो करेगी, जो कि एरोमेटिसिटी का है। अब देखते हैं बाकी का पाई बॉन्ड 5 है, इसीलिए ये ऑड पाई बॉन्ड हो गए इसकी वजह। और इसमें एक भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी sp2 है, कार्बन sp2 है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक हुआ। ये हो गया एरोमेटिक। अब चलते हैं तीसरा कंपाउंड, और सबको पता है नैप्थलीन एरोमेटिक होता है, फिर भी हम हुकेल्स रूल अप्लाई करेंगे। ये साइक्लिक है, ये दोनों रिंग साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है सभी में, और इधर एक भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक। तो हम देखते हैं
ऑप्शंस देखते हैं क्या आते हैं ऑप्शंस में। इसमें दे रखा है ए बी सी, ये तो नहीं है, हमें पता है ये कट हो गया। ये नहीं है तो ये के सारे ऑप्शन कट होंगे, ये भी हो गया। मतलब बचा कौन सा हमारा सी। सी में क्या है, बी और सी एरोमेटिक तो है, फुलफिल कर रहे हैं ये। तो हमारा इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर होगा बी और सी, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो कि दिसंबर 2011 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरॉल, pyridine एंड इंडोल, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो कि सभी को आते होंगे इस लेवल पर। अब पायरोल का स्ट्रक्चर ये है, इंडोल का ये है, पायरोल का स्ट्रक्चर ये है, इंडोल का ये और pyridine का ये। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखनी है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में देखेंगे, पायरोल में देखेंगे। ये पायरोल का स्ट्रक्चर, पायरोल का स्ट्रक्चर इसी में दिखाता हूँ मैं। तो ये जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करेंगे, ऐसे कॉन्जुगेट होंगे, ये इधर जाएगा और इधर से ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इसी की वजह से सेकंड नंबर पे इधर जो है ना इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें ऐसी होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये पेयर इधर नहीं डालेगा। इधर क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि ये जो एरोमेटिसिटी की वो जो रिंग लगी है वो एरोमेटिक रिंग है और उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इधर का इंडोल का इधर से कॉन्जुगेशन करेगा और ये इधर से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इधर से अटैक होने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा ये इधर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, सॉरी इधर लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके। और pyridine है, जो pyridine जो है वो तो अंदर कॉन्जुगेशन नहीं करता और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो इसके वजह से हमारा आंसर देखते हैं क्या होता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये देता है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें देखनी है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकालोगे, इसमें क्या है, एक सिंगल रिंग है, इसमें डबल रिंग है। डबल रिंग की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगी। इसकी वजह से ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक नहीं करेगा। इसकी वजह से एज कम्पेयर टू पायरल इंडोल इज लेस रिएक्टिव, एज कम्पेयर टू पायरल इंडोल इज लेस रिएक्टिव। दैट्स वाई हमारे पायरल की रिंग कैसे, पायरल हमारा इंडोल से पहले आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में, क्योंकि ये अच्छे से अटैक करेगा, अच्छे से रिएक्शन देगा। लेकिन इसमें हिंडरेंस है इस रिंग का, ये क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा खुद की तरफ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू पायरल इंडोल पे लेस होती है। तो हमारा ऐसा आएगा, पायरल फिर इंडोल आएगा। और pyridine ऑब्वियसली pyridine लास्ट में आएगा, pyridine ऑब्वियसली लास्ट में आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देता। ये बेंजीन से भी लेस रिएक्टिव है, बेंजीन से भी लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और नाइट्रोबेंजीन से भी लेस है। इसकी वजह से नाइट्रोबेंजीन से भी ये लेस है। तो
पिरिडिन हमारा आखिर में आएगा। तो हम देखते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन पे आते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा। ये आंसर दिया है इंडोल पायरोल पिरिडिन, ये गलत है। बी में पूछा है पायरोल पिरिडिन इंडोल, ये भी गलत है क्योंकि पिरिडिन लास्ट में आएगा और लास्ट में पिरिडिन किस में है सिर्फ, और ये डी भी कट होगा, इसमें लास्ट में पिरिडिन नहीं है, पायरोल दिया है। तो सी है पायरोल इंडोल और पिरिडिन, ये हमारा राइट आंसर है। अच्छा, तो चौथा क्वेश्चन है जो कि पूछा है, इसमें कंसीडर द दिसंबर 2012 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर 18 एनुलिन। अब 18 एनुलिन के स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व करते। तो स्ट्रक्चर 18 एनुलिन का ये है। तो हम तो ऑप्शन में क्या पूछा है देखते हैं। इट इज़ अ एरोमेटिक, द इनर प्रोटॉन, ए ऑप्शन में पूछा है दिया है कि इट इज़ एरोमेटिक। बी में क्या दिया है, द इनर प्रोटॉन रेजोनेट एट 9.28 इन HNMR स्पेक्ट्रम। इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, अब स्पेक्ट्रा का भी कंसेप्ट आएगा और एरोमेटिसिटी का भी आएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देयर इज 6 प्रोटॉन इन द शील्डेड जोन। तो चलिए हम इधर जाते हैं। अब ये 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पाई बॉन्ड गिनो। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 पाई बॉन्ड है। 9 पाई बॉन्ड मतलब ऑड पाई, ऑड है ना, तो ऑड होने की वजह से ये हुआ। साइक्लिक भी है क्योंकि साइक्लिक दिख रहा है, और ये प्लेनर भी है, तो ये एरोमेटिसिटी फुलफिल कर रहा है। तो हमारा एरोमेटिक तो हुआ, लेकिन अब उन्होंने पूछा है कि इनर प्रोटॉन की वैल्यू पूछिए। इनर प्रोटॉन की वैल्यू पूछिए। वो कहते हैं, ऑप्शन देखेंगे फिर से क्या है ऑप्शन में। हाँ, तो इनर प्रोटॉन की वैल्यू उन्होंने बताया 9.28 HNMR आएगी क्या। तो इसके जो प्रोटॉन रहते हैं वो इतने डिशील्डेड नहीं रहते। जो अंदर के साइड में है तो शील्डेड है, तो इसके प्रोटॉन -3 डेल ppm पे रहते हैं। तो इसकी वजह से वो ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन है देर आर 6 प्रोटॉन इन द शील्डेड जोन। 6 प्रोटॉन इन शील्डेड जोन, वो राइट ऑप्शन है। वो शील्डेड जोन में है, सभी शील्डेड जोन में है। बल्कि इधर का ये हाइड्रोजन रहता है ना, वो डीशील्डेड में रहता है। वो अंदर का रिंग करंट की वजह से शील्डेड जोन में रहता है। तो इसका आंसर आता है इट इज़ ए इज़ राइट। ए राइट है, बी गलत और ए सी भी राइट है। तो ए बी सी राइट, गलत, ए बी भी गलत, ए बी सी भी गलत, और ए एंड सी इज़ राइट। तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 5 पूछा था दिसंबर 2030 में, जो कि नीट एग्जामिनेशन में। तो ये बिल्कुल सादा क्वेश्चन, सादा मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे गड़बड़ किसी में करते हैं। ये जो लोअर एनर्जी बैरियर दिया है, उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या पूछा है। ये लोअर एनर्जी बैरियर मतलब हमें सिंपली कहो तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच हैज़ द लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।
आइसोमराइजेशन इज। तो जो ये 4 कंपाउंड दिए हैं ना, 4 कंपाउंड दिए हैं, इसमें से सबसे कम एनर्जी किसको लगेगी? जो ये बीच में का अल्किन है ना, वो तोड़ना है हमें। वो ये अल्किन तोड़ने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? ये वाला अल्किन तोड़ने के लिए ये। तो देखते हैं क्या इसमें सिंपल फंडा ये है कि हम जो भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों रिंग एरोमेटिक कौन से होंगे, ये देखते हैं। जब दोनों रिंग्स एरोमेटिक होंगी ना, तभी उधर एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ए ऑप्शन में ये बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होता है। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद एक तरफ पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा। और साइक्लोप्रोपिन पे नेगेटिव आया तो एक एरोमेटिक होगी, एक एंटी एरोमेटिक रिंग होगी। आया समझ में? और बी ऑप्शन में क्या है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव दिया, तो एक तोड़ने के बावजूद ऐसा आएगा कंपाउंड। फिर से दिखाता हूँ मैं, ऐसा एक पॉजिटिव आएगा, ऐसा पॉजिटिव आया एक, और ऐसा इधर ऐसा होता है ना, इधर नेगेटिव आया। एक मिनट, इधर नेगेटिव आया। तो ये ऐसे हम मार्किंग करते हैं, ये ए नंबर, ये बी नंबर। तो बी नंबर की रिंग जो है, तो उसमें हमारे एरोमेटिसिटी का रोल फुलफिल कर रहा है, इसकी वजह से बी एरोमेटिक होता है, और ये एंटी एरोमेटिक, इसकी वजह से ये भी फुलफिल नहीं करेगा। और डी देखेंगे, डी में भी वैसा ही है। डी में तो एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक, आप कट करके देखो। और सी में देखो, सी में देखेंगे, सी में अगर मैंने ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा इधर से, सॉरी ऐसे तोड़ा इधर से, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये बड़ी वाली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये 3 बॉन्ड होंगे, ये 2 बॉन्ड, और ये नेगेटिव का एक, 3 मतलब एरोमेटिसिटी फुलफिल करता है। प्लेनर है, सभी है, सब है। प्लेनर है, साइक्लिक है, ऑड पाई बॉन्ड होंगे, सब होगा। इसकी वजह से ये सी होगा ना, एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बावजूद कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाने को चाहता है ना, तो एनर्जी बैरियर सबसे कम इस सी को लगेगी। इसकी वजह से हमारा आंसर भी सी होगा। तो चलिए, आज का सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन फिर कभी। थैंक यू।